सोचिए आप कनाडा जाने का सपना लेकर कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं। IELTS की क्लासेस ली, फॉरेन डिग्री हासिल की, कनेडियन एक्सपीरियंस बिल्ड किया, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, कंसल्टेंट से एडवाइस लिया, सब कुछ इस उम्मीद पर कि ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रोविंस में PNP नॉमिनेशन आसानी से मिल जाएगी और परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता साफ होगा। लेकिन अचानक फेडरल गवर्नमेंट ने नॉमिनेशन कोटास आधा कर दिया। जिन कैटेगरीज में इन्विटेशंस की बरसात होती थी, वहां अब सिर्फ कुछ लकी प्रोफाइल्स को कॉल आ रहा है। ड्रॉ स्कोर्स ऊपर चले गए हैं, प्रोसेसिंग टाइम्स अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं और एप्लीकेंट्स फ्रस्ट्रेशन में फोरम्स पर आंसर्स ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, यह एप्लीकेंट्स के पूरे लाइफ प्लान को शेक कर देने वाला मोमेंट है। अब पिक्चर ये है कि कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा इंटेंस हो गया है। पहले ग्रेजुएट स्ट्रीम्स में एवरेज स्कोर्स वाले स्टूडेंट्स कंफर्टेबली क्वालिफाई कर जाते थे। अब हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस और टॉप स्कोरिंग प्रोफाइल्स ही शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। स्किल्ड वर्कर्स जिनको जॉब ऑफर्स मिली हुई हैं, उन्हें भी नॉमिनेशन के लिए वेट लिस्ट में रखा जा रहा है। एंटरप्रेन्योर एप्लीकेंट्स को हायर नेटवर्थ और बिगर इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ रहा है। मतलब जो फॉर्मूला एप्लीकेंट्स को ईयर्स से PR दिला रहा था, वो अब आउटडेटेड हो गया है। इस हुक का मकसद यही है कि ऑडियंस सोचने पर मजबूर हो जाए, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या मेरी प्लानिंग फेल हो जाएगी? क्या मेरे लिए ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं? क्या कनाडा का ड्रीम अब टफर हो गया है या बस स्मार्टर स्ट्रैटेजी की जरूरत है? यही वो क्यूरियोसिटी है जो आगे के पूरे स्क्रिप्ट को सुनने के लिए व्यूअर को अट्रैक्ट करेगी। सोचिए, आप एक ऐसे समय में कनाडा इमिग्रेशन की प्लानिंग कर रहे हैं जब हर प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज तेजी से बदल रही हैं। ब्रिटिश कोलंबिया, जो लंबे समय से कनेडियन इमिग्रेशन का सबसे पसंदीदा हब माना जाता था, आज अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी और नॉमिनेशन क्वार्टर्स में बड़े बदलावों से गुजर रहा है। इस प्रोविंस का नाम सुनते ही एप्लीकेंट्स के दिमाग में हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टेबल इकोनॉमी और वाइब्रेंट लाइफस्टाइल की तस्वीर बनती थी। लोग सोचते थे कि बस एजुकेशन कंप्लीट कर लो, वर्क एक्सपीरियंस हासिल कर लो और BC के PNP के जरिए PR मिल जाएगी। लेकिन 2025 के इस दौर में ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। फेडरल गवर्नमेंट ने ब्रिटिश कोलंबिया के नॉमिनेशन क्वार्टर्स को अचानक से आधा कर दिया है। पहले जहां हजारों नॉमिनेशंस हर साल स्किल्ड वर्कर्स, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स और एंटरप्रेन्योर्स को मिलते थे, अब ये संख्या शार्पली रिड्यूस कर दी गई है। ये बदलाव सिर्फ एक नंबर चेंज नहीं है, बल्कि पूरी स्ट्रैटेजी चेंज है। इससे एप्लीकेंट्स के लिए कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा इंटेंस हो गया है। पहले जिन प्रोफाइल्स को कंफर्टेबली इनविटेशन मिल जाता था, अब वही प्रोफाइल्स वेट लिस्ट में हैं। ड्रॉ स्कोर्स ऊपर जा रहे हैं और प्रोसेसिंग टाइम्स अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं। इस स्टेप के पीछे कई कारण हैं। एक बड़ा कारण कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस और पब्लिक सर्विसेज पर बढ़ता प्रेशर है। फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोविंसेस जिम्मेदारी से न्यूकमर्स को अब्सॉर्ब करें और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, स्कूल्स, हाउसिंग मार्केट पर इमीडिएट प्रेशर न पड़े। ब्रिटिश कोलंबिया जैसे पॉपुलर प्रोविंसेस में न्यूकमर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाने के कारण अफोर्डेबिलिटी इश्यूज, रेंटल शॉर्टेजेस और हेल्थ केयर बैकलॉग सामने आ रहे थे। इसलिए क्वार्टर्स कट करना एक टेम्पररी ब्रेक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सिस्टम स्टेबलाइज हो सके। लेकिन एप्लीकेंट्स के नजरिए से देखें तो ये सडन कट एक शॉक है। जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई, IELTS प्रिपरेशन, NOC कैटेगरी सिलेक्शन, जॉब ऑफर, नेटवर्किंग सब कुछ मंथ्स या ईयर्स पहले से प्लान किया था, उनके सामने अचानक हायर CRS स्कोर्स और टाइटर सिलेक्शन क्राइटेरिया आ गए। इमेजिन कीजिए कि कोई एप्लीकेंट जिसने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया, पिछले 2 साल से BC में काम कर रहा था और PNP एप्लीकेशन के लिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल मेंटेन कर रहा था। उसे लगा था कि 2025 में उसे नॉमिनेशन मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर्स रिड्यूस होते ही उसकी कैटेगरी ड्रॉ में इनवाइट होना बंद हो गया और अब उसे वेट लिस्ट पर रहना पड़ रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन रियल है और थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स फील कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स के लिए नहीं है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हिट हो रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया ट्रेडिशनली इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को नॉमिनेट करने में जेनरस था,
यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को लगता था कि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें प्रोविंशियल नॉमिनेशन रिलेटिवली आसान होगी, लेकिन क्वार्टर्स कट होते ही ग्रेजुएट स्ट्रीम्स में भी कंपटीशन स्काई हाई हो गया है। अब सिर्फ टॉप स्कोरिंग प्रोफाइल्स या प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस वाले स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जा रहा है। बाकियों को फेडरल एक्सप्रेस एंट्री के हायर CRS स्कोर्स मीट करने होंगे या फिर किसी और प्रोविंस में शिफ्ट होना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस इमिग्रेंट्स पर भी इम्पैक्ट आया है। पहले BCPNP एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम अट्रैक्टिवली स्ट्रक्चर्ड थी, जिसमें मिड लेवल इन्वेस्टर्स भी क्वालिफाई कर जाते थे। अब क्वार्टर्स कट के साथ क्राइटेरिया भी टाइटन किया गया है। हायर नेटवर्थ, बिगर इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट और प्रूवन बिजनेस एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि स्मॉल टाउन प्रोजेक्ट्स या मॉडेस्ट बिजनेसेस वाले एप्लीकेंट्स के चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए हैं। इस बैकड्रॉप में एप्लीकेंट्स को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने से आगे बढ़कर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करनी पड़ेगी। अब 1 डिग्री प्लस 1 जॉब ऑफर इक्वल्स PR का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। एप्लीकेंट्स को अपनी प्रोफाइल इम्प्रूव करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे, जैसे हायर IELTS बैंड्स, मोर रेलेवेंट कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस में स्किल अपग्रेड करना, सेकंड प्रोविंस ऑप्शंस एक्सप्लोर करना, स्पाउस फैक्टर्स मैक्सिमाइज करना, PNP ड्रॉज मॉनिटर करना और फेडरल एक्सप्रेस एंट्रीज को स्टेडली इम्प्रूव करना। इस समय सबसे बड़ा चैलेंज अनसर्टेनिटी है। ड्रॉ शेड्यूल्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, कैटेगरीज चेंज हो रही हैं, क्वार्टर्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। एप्लीकेंट्स को लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा, जिसमें वर्स्ट केस सिनेरियोज भी कंसिडर किए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर BCPNP से नॉमिनेशन नहीं मिलता तो ओंटारियो, अल्बर्टा, मैनिटोबा जैसे प्रोविंसेस में ऑप्शंस क्या हैं? क्या अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम एक्सप्लोर किया जा सकता है? क्या रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट रियलिस्टिक ऑप्शन है? क्या एम्प्लॉयर स्पेसिफिक LMIA बेस्ड वर्क परमिट से एक्सप्रेस एंट्री CRS इम्प्रूव किया जा सकता है? ये सब क्वेश्चंस एप्लीकेंट्स को अभी से सोचना होगा। इस कोटा कट ने एप्लीकेंट्स के इमोशनल साइड को भी डीपली अफेक्ट किया है। बहुत से लोग अपने फैमिलीज, फाइनेंसेस, एजुकेशन लोन्स, चिल्ड्रंस स्कूलिंग के साथ कनाडा इमिग्रेशन प्लान करते हैं। जब क्वार्टर्स कट होते हैं और प्रोसेसिंग डिलेज बढ़ते हैं, तो एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। लोग सोशल मीडिया फोरम्स पर वेंट करते हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से रिपीटेडली अपडेट्स मांगते हैं और पॉलिसी मेकर्स से क्लैरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इमिग्रेशन सिस्टम्स डायनामिक होते हैं और गवर्नमेंट प्रायोरिटीज इकोनॉमी और सोशल फैक्टर्स के हिसाब से बदलती रहती हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के क्वार्टर्स कट होना एक रिमाइंडर है कि कनाडा इमिग्रेशन पाइपलाइन लिनियर नहीं है। ये कम्पिटिटिव, पॉलिसी ड्रिवन और अनप्रेडिक्टेबल इकोसिस्टम है। एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वे सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म अडेप्टेबिलिटी पर फोकस करें। अगर प्लान A फेल होता है तो प्लान B, प्लान C रेडी हो। स्किल्स और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन्वेस्ट करने लायक एसेट्स हैं, जो किसी भी प्रोविंस में काम आती हैं। साथ ही फेडरल एक्सप्रेस एंट्रीज को इम्प्रूव करने के लिए जॉब ऑफर्स, कनेडियन एजुकेशन क्रेडेंशियल्स और स्पाउस फैक्टर्स का स्मार्ट यूज करना जरूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेंट्स को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सोर्सेज पर डिपेंड करना चाहिए। रूमर्स और अनवेरिफाइड न्यूज से कंफ्यूजन और बढ़ती है। IRCC और प्रोविंशियल वेबसाइट्स रेगुलरली चेक करना, प्रोफेशनल गाइडेंस लेना और टाइमलाइंस रियलिस्टिक रखना एप्लीकेंट्स को एम्पावर्ड करता है। कुल मिलाकर ब्रिटिश कोलंबिया का कोटा कट एप्लीकेंट्स के लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी। चैलेंज इसलिए कि कंपटीशन टफ है, अपॉर्चुनिटी इसलिए कि सिस्टम क्वालिटी ड्रिवन हो रहा है। जो एप्लीकेंट्स जेन्युइनली स्किल्ड हैं, हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस में हैं और अडेप्टेबिलिटी शो कर सकते हैं, उनके लिए अब भी डोर्स ओपन हैं। लेकिन इसके लिए कंप्लेसेंसी छोड़नी होगी और स्ट्रैटेजिक, डेटा ड्रिवन अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी।